स्टूडेंट, इस क्लास में मैं रैदास का पहला पद पढ़ाने जा रहा हूं। पहली पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। राम शब्द का प्रयोग यहां पर निर्गुण ब्रह्म के रूप में किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हे प्रभु, अब राम नाम की रट लग गई है, राम नाम की आदत पड़ गई है, अब इससे अलग होना संभव नहीं। दैट मीन्स कवि कहना चाहता है कि वह स्वयं ईश्वर की भक्ति में इतना लीन हो गया है कि उससे अलग होना संभव नहीं है। नेक्स्ट लाइन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस पंक्ति में चंदन ईश्वर को माना गया है। चंदन में बहुत खुशबू होती है। पानी शब्द का प्रयोग कवि अपने लिए किया है। कवि कहना चाहता है कि जब चंदन पानी में घुल जाता है तो पानी का एक एक कण खुशबू से भर जाता है। उसी तरह जब ईश्वर रूपी चंदन भक्त में घुल जाता है, भक्त के अंदर समावेश हो जाता है, तो भक्त का अंतःकरण भी ईश्वरीय खुशबू से भर जाता है। भक्त का अंतःकरण भी ईश्वरीय गुणों से भर जाता है। जाति अंग अंग बात समान, भक्त का अंग अंग ईश्वर के गुणों से भर जाता है। नेक्स्ट पंक्ति, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा। धन का तात्पर्य बादल होता है। कवि ने ईश्वर को बादल माना है। वन का अर्थ जंगल होता है। वन का तात्पर्य संसार से है। मोरा मोर पक्षी को कहा गया है। कवि स्वयं को मोर माना। इसका भाव देखिए, जिस तरह बादल के गर्जन को सुनकर मोर का हृदय प्रसन्न हो जाता है, मोर नृत्य करने लगता है, उसी तरह जब भक्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है और जब से ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर का अनुभव होता है, तो भक्त का हृदय भी प्रसन्न हो जाता है। जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत का अर्थ देखना होता है। चंद चंद्रमा को कहा गया है। चकोर एक पक्षी को कहा गया है। चकोर तीतर जाति का पक्षी होता है। पार्ट्रिज कहते हैं इसको अंग्रेजी में। भारत में भी पाया जाता है। इसका रंग काला या भूरा होता है। शरीर का वजन अधिक होता है, जिसके कारण यह बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। चकोर को चंद्रमा प्रेमी माना गया है। इस पंक्ति में रैदास जी ने ईश्वर को चंद्रमा माना है और स्वयं को चकोर माना है। रैदास जी कहना चाहते हैं कि जिस तरह
चकोर पक्षी अपलक नेत्रों से चंद्रमा को निहारते रहता है, देखते रहता है, चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होता है, उसी तरह भक्त भी कभी भी जब ईश्वर की भक्ति में लीन होता है तो ईश्वर का दर्शन पाकर प्रसन्न हो उठता है। नेक्स्ट पंक्ति, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। इस पंक्ति में ईश्वर को दीपक माना गया है और कभी स्वयं को बत्ती माना है। बाती का तात्पर्य रुई की बत्ती। जिस तरह रुई की बत्ती जलकर प्रकाश फैलाती है, उसी तरह कभी भी भक्त भी ईश्वर की भक्ति में लीन होकर ईश्वरीय भक्ति के अलौकिक प्रकाश को संसार में बिखेरता है। जाकी ज्योति बरय दिन राती। ज्योति का अर्थ ज्योति होता है, बरय का अर्थ जलना होता है, दिन राती दिन रात। कभी कहना चाहता है कि वह ईश्वर की भक्ति में लीन होकर ईश्वरीय भक्ति के प्रकाश को संपूर्ण संसार में बिखेर देना चाहता है। नेक्स्ट लाइन, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। रैदास जी ने ईश्वर को मोती माना है और स्वयं को धागा माना है। मोती पर्ल को कहते हैं। मोती का निर्माण समुद्र में सीप के अंदर होता है। मोती पवित्र, स्वच्छ और निर्मल होता है। इसीलिए कवि ने इस मोती को ईश्वर माना है और स्वयं को धागा माना है। जिस तरह जब मोती को धागे में पिरोया जाता है तो धागे का मूल्य बढ़ जाता है, धागे का महत्व बढ़ जाता है। वैसे ही जब भक्त रूपी धागे में ईश्वरीय गुण रूपी मोतियों को पिरोया जाता है तो भक्त भी ईश्वरीय गुणों से प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट पंक्ति, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। सोनहि, सोना, गोल्ड। सुहागा एक पदार्थ होता है जिसको अंग्रेजी में बोरेक्स कहते हैं। रैदास जी ने ईश्वर को सुहागा माना है और स्वयं को सोना माना है, गोल्ड। सोना सुहागा में मिलकर निखर जाता है। दैट मीन्स सोना सुहागा में मिलकर शुद्ध और पवित्र हो जाता है। कवि कहना चाहता है कि जिस तरह सोना सुहागा में मिलकर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसी तरह भक्त भी ईश्वर की भक्ति में लीन होकर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जब भक्त ईश्वर की भक्ति करता है तो वह ईश्वरीय गुणों से भर जाता है। नेक्स्ट लाइन, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। इस पंक्ति में रैदास जी ईश्वर को स्वामी माना है और स्वयं को दास। दासा का अर्थ सेवक होता है, दास होता है। रैदास जी एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में ईश्वर की
भक्ति कर रहे हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, एक दास के रूप में, एक दास से भक्ति के तहत मैं तन मन धन से आपके प्रति समर्पित हूं। इस पद में रैदास ने ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। रैदास जी का मानना है कि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। आत्मा के बिना परमात्मा का और परमात्मा के बिना आत्मा का अस्तित्व संभव नहीं है।